पाकिस्तान हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। शहीद अली खामनाई भी पाकिस्तान को बहुत अहमियत देते थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं मुस्लिम मुल्क आपस में बेहतर और अच्छे ताल्लुकात कायम रखें। दुश्मन पड़ोसी मुल्कों से हमारे ताल्लुकात खराब करना चाहता है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का नौरोज पर कौम के नाम पैगाम। मुश्तबा खामनाई ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सालिसी की पेशकश भी कर दी। कहा, दुश्मन टूट चुका, हमारा इत्तेहाद दुश्मन को झुकने पर मजबूर कर देगा। हमने रोजे और जिहाद को एक साथ जारी रखा। दुश्मन प्रोपेगेंडा और झूठ से हमें तकसीम करने की कोशिश कर रहा है। जंग में कौम को मुत्तहिद रहने की जरूरत है। ईरान ने तुर्की या ओमान पर कोई हमला नहीं किया। दुश्मन ने पड़ोसी मुल्कों के दरमियान इख्तलाफात फैलाने के लिए फॉल्स फ्लैग किया। मुल्क भर में कल ईद उल फित्र मनाई जाएगी। बाजारों में चांद रात की रौनकें। ईद शॉपिंग के लिए आखिरी लम्हात। खवातीन और बच्चों की तैयारी जारी। कपड़े सिल गए, दुपट्टों की पीको, मैचिंग चूड़ियां और जूतों की खरीदारी जारी। इस्लामाबाद में बरसात ने मम्मी पापा का खर्चा बढ़ा दिया। बच्चों के लिए गर्मी के हिसाब से कपड़े खरीदे। अब गर्म कपड़े खरीदने दोबारा बाजार लाना पड़े। वालिदैन कहते हैं कपड़ों और जूतों के साथ खिलौनों का भी एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। कराची में भी आखिरी वक्त तक खरीदारी जोरों पर। कोयटा, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद के बाजारों में भी गहमा गहमी। ईद पर सबसे ज्यादा खूबसूरत नजर आने की ख्वाहिश। ब्यूटी पार्लर्स, खवातीन और सैलून मर्दों से भर गए। लाहौर में ब्यूटी पार्लर्स पर खवातीन का रश। नए हेयर स्टाइल और हेयर डाई पर ज्यादा जोर। नेल आर्ट तवज्जो का मरकज। मेहंदी लगाने वालों ने रेट बढ़ा दिए। नौशेरो फिरोज में नौजवान फेशियल मसाज और फेस पॉलिश कराने में मसरूफ। ईदी तकसीम करने के लिए दीदा जेब लिफाफों की मांग बढ़ गई। गुलाब जामुन, काजू, बर्फी, अखरोटी हलवा, गुलदस्ता हलवा, चमचम, लड्डू, जलेबियां। मीठी ईद पर हर तरफ मिठास फैल गई। पहलवानों के शहर गुजरावाला में हलवाइयों ने दिन रात एक करके 36 अक़साम की मिठाइयां और हलवा जात तैयार किए। कहते हैं पहलवानों का शहर है, इसलिए मनों के हिसाब से मिठाई बनाई। चटोरों के भी वारे न्यारे। कहते हैं खुशियों का त्योहार है, खुद भी खाएंगे, दोस्तों को भी खिलाएंगे और खूब मौज उड़ाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो इत्तेहादियों को बुज़दिल करार दे दिया। ट्रंप ने कहा, नेटो मुल्क अमेरिका के बगैर सिर्फ कागजी शेर हैं। ईरान को जौहरी ताकत बनने से रोकने की जंग में शामिल न हुए। आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी के लिए फौज न भेजकर इत्तेहादियों ने गलती की। अमेरिका उनका ये बुज़दिलाना रवैया याद रखेगा। अमेरिकी सदर का अपने फौजियों को खारग जजीरे पर कब्जे का हुक्म देने पर गौर। बरतानवी अखबार ने लिखा, जजीरा खारग पर कब्जे को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। खारग जजीरा ईरान का इक़्तिसादी असासा और तेल की 90% बरामदात का मरकज है। ईरान की पार्लियामेंट कमेटी का कहना है, खारग जजीरे से तेल की बरामदात मामूल के मुताबिक जारी हैं। जजीरे में सिक्योरिटी यकीनी बनाई जा रही है। ईरानी मुस्तल्लाह अफ़वाज चौकस, दुश्मन के हर हमले का फैसला कुन जवाब देंगी। ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर दोबारा हमले की सूरत में कोई रियायत नहीं करेंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि इसराइल ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर नया हमला करने की मंसूबाबंदी कर रहा है। जुनूबी पारस गैस फील्ड पर होने वाले हमले के बाद अपनी तैयारियां बढ़ा दी हैं। ईरान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो जबरदस्त जवाबी कार्रवाई होगी। ईरान की फ़ज़ाई दिफा और बहरिया को नुकसान पहुंचाने के दावे गलत हैं। अमरीकी दावों का मवाजना वियतनाम जंग के दावों से किया जा सकता है। ईरान ने एक F-35 तैयारे को निशाना बनाया। अमरीकी बेराड फोर्ड नाकारा बना दिया गया। अब्राहम लिंकन पीछे हटने पर मजबूर हुआ। अमरीका और इसराइल की शिकस्त वाज़ेह है, लेकिन वही राग अलापा जा रहा है कि हम जीत रहे हैं। इसराइल के मिसाइल हमले में पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी शहीद। पासदारान इनकलाब ने तस्दीक कर दी। हमले से कुछ देर पहले ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी ने कहा था, ईरान अब भी मिसाइल बना रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप का अपने फौजियों को खारग जजीरे पर कब्जे का हुक्म देने पर गौर। बरतानवी अखबार ने लिखा, जजीरा खारग पर कब्जे को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
खारक जजीरा ईरान का इक्तिसादी असासा और तेल की 90% बरामदात का मरकज है। ईरान का कुवैत की मीना अल अहमदी ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला, रिफाइनरी में आग भड़क उठी। कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने तस्दीक कर दी, रिफाइनरी के मुताबिक यूनिट्स को बंद कर दिया गया। ईरान के हमलों ने कतर की LNG पैदावार सलाहियत को 5 साल के लिए 17% तक खत्म कर दिया। सालाना $20 अरब का नुकसान होगा। कतर एनर्जी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सादल काबी का कहना है तंजीबात की मरम्मत में 3 से 5 साल लग सकते हैं। अमेरिकी फौज ने ईरान के करज बैलिस्टिक मिसाइल प्लांट पर हमला किया। अमेरिकी सेंटकॉम ने बताया ये प्लांट ऐसे मिसाइल तैयार करता था जो अमेरिका पड़ोसी मुल्कों तिजारती जहाजों के लिए खतरा थे। सेंटकॉम ने करज मिसाइल प्लांट की तबाही से पहले आबाद की तस्वीर जारी कर दी। अमेरिका और इसराइल ने ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर भी बड़े पैमाने पर हमले किए। अरब मीडिया ने बताया बंदर अब्बास और खोजिस्तान पर शदीद बमबारी की गई। जनूबी ईरान की लेंगा बंदरगाह पर धमाके हुए। शिराज में भी धमाके सुने गए। अब्बास पर भी हमला किया गया। तेहरान के अमीराबाद में एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स में फजाई दिफाई निजाम फाल कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मलाइशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम से राब्ता। ईरान और खलीज में कशीदगी कम करने पर जोर, अमन के लिए ताउन पर इत्तेफाक। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर अजरबैजान का टेलीफोनिक राब्ता। ईरान और खलीज में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने अजरबैजान पर हमलों की मजम्मत का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने कशीदगी कम करने, मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी को नागुज़ीर करार दिया। वजीर आजम का उज़्बेकिस्तान के साथ शौकत मिर्ज़ायोव को फोन, ईद की मुबारकबाद दी। कशीदगी में कमी लाने के लिए मुकालमे और सिफारतकारी को फरोग़ देने पर इत्तेफाक। अमेरिका समंदर में फंसे ईरानी तेल के टैंकरों से पाबंदियां हटा सकता है। अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट का कहना है आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बाद तेल की बढ़ती हुई कीमतों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम पानी में मौजूद ईरानी तेल पर पाबंदी खत्म कर सकते हैं। ईरान में इसराइली और अमरीकी हमलों में 3186 अफराद शहीद हो चुके हैं। अमेरिका में कायम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी ने 28 फरवरी से जारी हमलों में अमवात के आदादोशुमार जारी कर दिए। शुहदा में 210 बच्चे और 1153 फौजी भी शामिल। ईरानी हिलाल अहमर का कहना है शुहदा में 53 बच्चे 5 साल से कम उम्र हैं। 2 हामला खवातीन भी शामिल हैं। 18,000 से जायद आम शहरी जख्मी हो चुके। 498 स्कूल और 251 तिबी मराकज तबाह हुए। उनमें हिलाल अहमर के 17 मराकज शामिल हैं। इसराइल का लेबनान पर फिर हमला। जनूबी लेबनान पर रात भर बमबारी, मुतादिद अफराद जख्मी। रबा माह इसराइली हमलों में 1000 अफराद शहीद हो चुके। लेबनान की सरकारी खबर एजेंसी का कहना है इसराइली हमलों का दायरा बैरूत, मशरकी शहर बालबेक और जनूबी शहर सैदोन तक फैल गया है। मॉस्को ने लेबनान में रूसी टीम पर हमले के बाद इसराइली सफीर को तलब करके वजाहत तलब की। लेबनान पर फजाई हमले में रूसी खबर रसा इदारे RT के ब्यूरो चीफ बाल बचे थे। इसराइल के जनूबी शाम में हमले, कमांड सेंटर और हथियारों के जखीरे को निशाना बनाया गया। फिजाई हुदूद की बंदिश के बाद खवातीन और बच्चों समेत 500 से जायद पाकिस्तानी जायरीन इराक में फंस गए। पैसे खत्म होने के बायस जायरीन खाना और अद्वियात खरीदने से भी कासिर। जायरीन का कहना है पाकिस्तानी कौंसिल खाने ने कोई राब्ता नहीं किया। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी के बाद इजाफा। लंदन ब्रांड खाम तेल की कीमत 1.2% इजाफे से $110.03 फी बैरल हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल 0.05% महंगा। फी लीटर कीमत $95.61 फी बैरल हो गई। LPG का एक और जहाज पाकिस्तान पहुंच गया। तंजानिया से आने वाला जहाज पोर्ट कासिम पर लंगर अंदाज हुआ। गुज़श्ता रोज सऊदी अरब से 37,000 मैट्रिक टन पेट्रोल लेकर जहाज पोर्ट कासिम पहुंचा था। सुई गैस सार्फिन को ईद के तीनों दिन गैस मिलेगी। ईद के 3 दिन रात 12 से 6 बजे तक गैस बंद रहेगी। सुई सदरन ने ईद उल फित्र के दौरान गैस फराहमी का शेड्यूल जारी कर दिया। तर्जुमान सुई सदरन के मुताबिक चांद रात से ईद के पहले दिन रात 12 बजे तक मुसलसल गैस मैसर होगी।